जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। आक्रोश दिखाई दिए, किस लिए था और क्या मांगे थी आपकी? ये यूपी में बाराबंकी में जो घटना अधिवक्ता के साथ हुई है, उस बात को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन लेके आए हैं। क्योंकि बाराबंकी में इतनी बर्बरतापूर्वक घटना हुई है, एक अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। और जितने भी टोल प्लाजा है उसमें अधिवक्ताओं को उनके मोहनों के, उनके आई कार्ड के आधार पर उनको प्लाजा, उनका टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। उसके अलावा विधि व्यवसाय के लिए भी जाते हैं, उस संबंध में उनसे भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा हमारा मांग किया है। और उसके अंदर हमने इस बात का ज्ञापन दिया है कि मध्यप्रदेश शासन इस संबंध में अधिवक्ताओं पर जो ज्ञापन सौंपा है उस पर विचार करें और अधिवक्ताओं को टैक्स माफ़ करें। लेके आवेदन दिया आप लोगों ने? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अधिवक्ता अपने दैनंदिन कार्य से जा रहे थे और अधिवक्ता शुक्ला के साथ वहाँ टोल कर्मचारी जो थे उनके द्वारा मारपीट की गई। बहुत बुरे तरीके से उनके साथ और भी अन्य अधिवक्ता थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। इवन यहाँ तक कि उनकी जान जा सकती थी। उसके विरोध में टोल प्लाजा के जितने थे उनके खिलाफ केस भी बना और हम चाहते हैं कि उसकी उचित रूप से पूरी जांच होना चाहिए। और टोल प्लाजाओं पर देखा गया है कि वहाँ के कर्मचारी जो है वो मारपीट करते हैं, अक्सर यात्रियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो हमने आज की मांग की है ज्ञापन के माध्यम से कि उसको भी टोल प्लाजा पर जो स्थित कर्मचारी है उनके व्यवहार में भी सुधार किया जाए। और साथ ही हमने ये मांग की है कि अधिवक्ताओं को अपने वकालत के व्यवसाय से बाहर पूरे देश में जाना पड़ता है, तो उनको जो टोल टैक्स लगता है उसको भी माफ़ किया जाए। इसके बाबत हमने आदरणीय गडकरी जी को ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से दिया है। जी बताइए, आज किस लिए आए थे आप लोग? ये बाराबंकी घटना के बाद में हमने ऐसा विचार किया अधिवक्ताओं ने कि पूरे प्रदेश भर के अंदर, चाहे और बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिवक्ताओं को टोल प्लाजाओं से शुल्क माफ़ी होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्ग हो अथवा राज्य के हों। क्योंकि अधिवक्ता एक जिले में रहते हुए भी अन्य कई जिलों में अपने विधि व्यवसाय के लिए जाना उसका होता है। जैसे खंडवा के वकील ही इंदौर जाते हैं, होशंगाबाद जाते हैं, बुरहानपुर जाते हैं, खरगोन जाते हैं। आसपास के लगभग सभी जिलों में हमारे करीब 100 से अधिक अधिवक्ताओं को जाना होता है। मोकल गांव के पास में टोल टैक्स है, प्लाजा है, बिगन गांव के आसपास बन जाएगा, खरगोन के आसपास बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब वाहन लेकर जाता है अधिवक्ता, तो न्यायिक कार्य के लिए जाता है अपने अधिवक्ता पक्षकारों की ओर से। और न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण सहयोगी अंग है अधिवक्ता। और कोर्ट ऑफिसर की भी संज्ञा दी गई है उसको एडवोकेट के अंदर। तो इसलिए ऐसे किसी वाहन से जब यात्रा करता है तो क्यों ना उसको छूट दी जाए, क्योंकि अन्य बहुत सारे महकमे हैं, विभाग हैं जिनके व्यक्तियों को इस प्रकार की ट्रेवलिंग में छूट दी जाती है। तो अधिवक्ता को दी जाना चाहिए। और इस प्रकार की जो बदसलूकियाँ हम देखते हैं आए दिन आम नागरिकों के साथ में टोल प्लाजा पर की जाती है टोल कर्मियों के द्वारा, क्योंकि टोल कर्मियों के रूप में बहुत से गुंडों को भी शामिल करके भर्ती रख के वहाँ रखा जाता है। हमने आए दिन देखा है, कई दिन ऐसी घटना आया करती हैं, अखबारों में भी आती हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आती है, या उनके साथ मारपीट की जाती है वाहन यात्री की जाती है। तो इसको रोकने के लिए कड़े नियम बनना चाहिए। अभी बहुत अच्छा फैसला हुआ, उनकी 5.5 करोड़ रुपये की राशि राशि की गई है, उनका टेंडर निरस्त किया गया, उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया, कायमी हुई है। पर चूँकि ये एक अधिवक्ताओं का संगठन था, इसलिए हमारे लिए तो केवल हुआ कार्रवाई, पर एक आम नागरिक के साथ किसी घटना घट जाती है तो उनके ऊपर भी इसी प्रकार की कार्रवाई तत्काल टोल कर्मियों पर की जाना चाहिए। इसी को लेकर आज इस ज्ञापन हमने दिया। तो ये क्या मारपीट किस लिए? टोल नहीं दे रहे थे इसलिए क्या हुआ? टोल की बात नहीं थी एक्चुअल में, उसमें मसला उनके फास्टैग को लेकर था। फास्टैग खत्म हो गया था, उनका कहना था मैं अपना फास्टैग रिचार्ज कर लेता हूँ और टोल कटवा में डबल पैसा क्यों। तो नियम क्या होता है कि जो फास्टैग में राशि बनती है, अगर फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पैसा देना पड़ता है, ऐसा कोई नियम है, इन्हें चाहिए।
नहीं दूसरा वो अपने अगर वाहन का फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पैसा देना है, फास्टैग है तो आधा देना पड़ता है। तो उनका एक कहना था भाई मैं अपनी गाड़ी साइड में करके और अपना फास्टैग रिचार्ज कर लेता हूँ। इस बात को लेकर उन्होंने मगजमारी करी, उनका गाली गुप्ता करी। फिर उन्होंने जब बताया कि मैं वकील हूँ तो उन्होंने और भी अनाप शनाप गालियाँ देते हुए उनके साथ में बोला और मारपीट करी और घेर के उन्हें 8-15 लोगों ने मारा। और भी लोग थे, उनके सोने की अंगूठी टूट ली। तो इस प्रकार का पूरा वाकया पूरे मीडिया में छाया हुआ है। तो ऐसे में जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, इससे तो हम संतुष्ट हैं। और ऐसी कार्रवाई भविष्य में और अन्य कहीं ना हो, आपनीयता ना घटे और आम नागरिक के सामने ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर ये पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं को छूट मिले वाहनों के टोल से, ये बात को लेकर। ये कहाँ पे टोल टैक्स है और ये क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं आप लोग? ये घटना तो बाराबंकी की टोल 12 की है, पर कि हम तो पूरे प्रदेश भर में चाहते हैं कि जैसे अपने खंडवा के आसपास देखें हम, मोगल गांव में है, इधर सनावत्र बन जाएगा, खरमंत्र बना हुआ है, इधर अपन सिंगोड़ी आते हैं तो यहाँ जड़दई रोड पर बना हुआ है। तो कई 100 से अधिक अधिवक्ता हमारे खंडवा के ही जाते हैं अन्य जिलों में बिजनेस करने के लिए और विधिक कार्य से जा रहे हैं, इसलिए उनको किस बात का टोल लगे। भाई इनको भी एक विशेष दर्जा देते हुए टोल फ्री किया मैं इसी बात।